हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आपको अपनी वीडियो नहीं, आज मैं आपको जगन्नाथ जी के दर्शन करवाने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला हूँ, क्योंकि आप में से कुछ ऐसे हो सकते हैं डिवोटी जिन्होंने जगन्नाथ जी के बारे में नहीं पता या दर्शन नहीं किए। और जस्ट अ ब्रीफ में इतना बता सकता हूँ, कृष्ण और जगन्नाथ में कोई डिफरेंस नहीं है। एक बहुत अच्छी लाइन बोली जाती है गौड़िया संप्रदाय में, सेई कृष्ण सेई गौर सेई जगन्नाथ। जो कृष्ण है वही गौरान महाप्रभु के रूप में आए और वही जगन्नाथ के रूप में है। तो अगर आपने नहीं किए हैं दर्शन जगन्नाथपुरी में, तो आप अपनी ट्रेन की फ्लाइट की टिकट बुक करिए और यहाँ पे आइए पुरी में और दर्शन कीजिए। आपको जो तृप्ति मिलेगी, जो आपको संतोष मिलेगा, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता दूं, जो मैंने बहुत सारी कैलकुलेशन की थी। अगर आप इस बार नहीं आते हो दर्शन करने, इस जन्म में नहीं आते हो, तो क्या होगा। देखो, अगर आप पहुंचे हुए मुक्ति के दरवाजे पे तो बात खत्म, तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। इस बार नहीं मिलती तो वापस आना पड़ेगा, ठीक है। वापस आओगे तो अब आपने कितनी भक्ति की है उससे अकॉर्डिंग या तो अगली बार सतयुग में आओगे, या त्रेता युग में आओगे, या द्वापर में आओगे, या कलयुग में आओगे। यही ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन नहीं है। चतुर्युग जिनको पता है वो यही ऑप्शन है। सतयुग त्रेता द्वापर में जो मंदिर है जगन्नाथ जी का, वो कवर अप होता है, आप उससे दर्शन नहीं कर सकते। ओनली कलयुग में ही ऑप्शन है आपके पास में दर्शन करने का, ठीक है। तो मतलब अगर जिसको कैलकुलेशन आता है टोटल 43 लाख साल होते हैं, उसमें 4,32,000 कलयुग के होते हैं, तो आप यू कैन फाइंड आउट की रेशियो दी। तो आपका चांस जो होता है, प्रोबेबिलिटी अगर मैथ्स आता है तो 1/10 है, मतलब 10% चांस है कि आप कलयुग में पैदा होगे। नहीं तो आप सतयुग त्रेता द्वापर में हो सकते हो। जितनी आपने भक्ति की उससे अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा, कलयुग में आ भी गए आप, इस बार नहीं दर्शन हुए तब मैं बात कर रहा हूँ। इस बार कर लिया तो बात खत्म। आपने इस बार नहीं किया, अगली बार कलयुग में आए, उसकी प्रोबेबिलिटी 10%। उसमें भी आप इंडिया में पैदा होगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। अभी करंट शायद पूरे वर्ल्ड में 195 कंट्रीज है। इंडिया में पैदा होगे आप, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको आती है 1/195। वो प्रोबेबिलिटी निकालो। क्या उस 10% का 1/195 प्रोबेबिलिटी है कि आप इंडिया में पैदा होगे। इंडिया के अंदर अभी करंट जो सेंसस है उससे अकॉर्डिंग 79% है जो हिंदूज हैं, बाकी रिलीजन के लोग हैं। अब हिंदू पैदा हो गए, इसकी प्रोबेबिलिटी वो 10% का 1/195 का 79%, ठीक है। ये चांस है कि आप दर्शन कर पाओगे दोबारा जन्म लेके जगन्नाथ जी के। अगर आप इसे मैथ्स में 1/10 इंटू 1/195 इंटू 79%, तो चांस कितना है, 0.0000405%। 0.0004% चांस है कि आप अगले जन्म में जगन्नाथ जी से मिल पाओगे, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हो आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। हमें एफिल टावर जाना है या यहाँ पे जाना है, इट्स अप टू यू कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। क्योंकि आपका इस जन्म में अगर दर्शन नहीं किए, अगली बार दर्शन करने के चांस 0.0004% है। ये मैं नहीं बोल रहा, सिंपल मैथ्स आपको आता है, यू आर इंटेलिजेंट पीपल, तो आप निकाल सकते हो। इसमें भी ये प्रोबेबिलिटी है, इसमें भी अगर आपको उस टाइम पे जगन्नाथ जी के बारे में याद हुआ, आपको कि फैमिली में कोई हुआ या कोई फ्रेंड सर्कल में हुआ या कहीं आप जुड़े और उन्होंने आपको याद दिलाया, तो आप जा सकते हो। नहीं तो मैं कल ही यहाँ पे सुन रहा था कि ऐसे उड़ीसा में ही इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी फैमिलीज हैं जो दर्शन नहीं कर पाए, उड़ीसा में होके पुरी में दर्शन नहीं कर पाए, ठीक है। तो आप बेंगलोर में पैदा हुए, आप कर्नाटक में हुए, आप कन्याकुमारी में हुए, या आप केरल में पैदा हुए, मध्य प्रदेश में हुए, गुजरात में हुए, व्हाट आर दी चांसेस कि आप यहाँ पे आओगे। मतलब ये 0.004 जो ये स्टैटिस्टिक्स नंबर है, इसके ऊपर आपकी अपनी प्रोबेबिलिटी वो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूँ, हमें 35 ईयर से बात पता चला कि हाँ जगन्नाथ जी हैं और हमें जाना चाहिए, हमें मिलना चाहिए, हमें दर्शन करने चाहिए। तो हर एक का अपना है। तो हो सकता है आपको 2 साल में समझ आ जाए, या हो सकता है आपको 60 साल में समझ आए। तब तक तो हम मतलब चल भी नहीं पाते ढंग से। और अभी भी आते हैं बहुत सारे डिवोटी आते हैं, बूढ़े लेडीज आती हैं तो उनके बच्चे लेके आते हैं। अच्छा, बच्चे लाएंगे या नहीं वो एक अलग प्रायोरिटी। तो यू कैन कैलकुलेट कर कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप दर्शन कर पाओगे अगली बार में। अभी यू आर हेल्दी, यू आर लिसनिंग टू दिस वीडियो, आपको समझ आ रहा है तो अपनी टिकट बुक करो। यहाँ पे आप जून के महीने में रथ यात्रा होती है तो बहुत ज़्यादा मतलब डिवोटी होते हैं। आप आ पाओ बहुत अच्छी बात, नहीं तो उससे बाद में आप जुलाई अगस्त में आप टिकट बुक कर सकते हो। ट्रेन सीधा अवेलेबल है फ्रॉम दिल्ली टू पुरी, नहीं तो फ्लाइट से आप भुवनेश्वर आ सकते हैं। भुवनेश्वर से आप बस, टैक्सी, ट्रेन सब लेके आप पुरी आ सकते हो। ठीक है, तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट कनेक्टिविटी है दिल्ली से एंड बाकी बहुत सारी जगह से आप आ सकते हो पूरी। ये तो हो गया मैंने आपको जो मोटा मोटा बताना था। लेकिन अब मैं आपको कि मैं पुरी के बारे में क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा मतलब क्या है, अब मैं आपको वो चीज़ शास्त्रों में दिखाने वाला हूँ। ठीक है, पुरी के बारे में क्या बोला गया है। एक मेरे पास है जो पद्म पुराण स्कंद पुराण से ब्रीफ लेके उन्होंने एक पूरी बुक बनाई है, जो यहाँ की ऑफिशियल जो काउंटर है, मंदिर का ऑफिस है, वहाँ से मिलती है। तो मैं लेके आया एंड मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। आप पढ़िए, खुद पढ़िए। ठीक है, भरोसा ना हो आपको तो आप जहाँ भी जुड़े आप उनसे पूछ सकते हैं जगन्नाथ जी के बारे में। यहाँ पे जो टेम्पल है उसमें जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा 3 डीटी हैं। जगन्नाथ जो स्वयं कृष्ण हैं, बलदेव जो उनके बड़े भाई के रूप में बलभद्र बोलते हैं, बलदेव बोलते हैं, बलराम बोलते हैं, तो वो कृष्ण के बड़े भाई हैं। और सुभद्रा जो उनकी छोटी बहन है, जो उनकी लाडली बहन है। तो ये 3 डीटी हैं यहाँ पे मेन। ठीक है, और बाकी मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है और उससे अंदर कुछ 500 से ज़्यादा छोटे छोटे मंदिर हैं। बट ये 3 जो हैं ये मेन डीटी हैं। और ये पहले ऐसे विग्रह हैं या पहले ऐसे डीटी हैं जो खुद, अच्छा आपके आसपास मंदिर है, कितने डीटी हैं जिनकी पूजा हो जाने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद वो मंदिर से बाहर आते हैं, ये बताओ आप मुझे। प्रैक्टिकल बात करते हैं हम। आपके आसपास मंदिर कभी ना कभी तो गए हो गया, कोई ऐसा विग्रह है आपने जो खुद मंदिर से बाहर आता हो। जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा इतने करुणामयी हैं कि साल में एक बार खुद बाहर आते हैं कि जो मंदिर में अंदर नहीं आ पा रहे रथ यात्रा के दिन, वो खुद बाहर आते हैं। नहीं, बाहर आके मेरे से दर्शन करो, बाहर आके मुझसे मिलो, जो लोग अंदर नहीं आ पाते। ठीक है, अभी जो मैंने प्रोबेबिलिटी बताई, तो बहुत सारे हैं रिलीजन जो हिंदू नहीं है या इंडिया से बाहर है, वो बाहर अंदर नहीं जा पाते मंदिर में, तो वो बाहर दर्शन करते हैं। तो वो खुद बाहर आते हैं कि मेरे दर्शन तुम बाहर करो। इससे ज़्यादा करुणामयी कौन होगा। और वो एक दिन बाहर नहीं आते, वो रथ यात्रा पे बाहर आते हैं और वहाँ एक गुंडीचा मंदिर, वहाँ जाते हैं और फिर वहाँ से वापस आते हैं। और वो वापस आते हैं और फिर बाहर 6 दिन शायद, और 6 दिन या 4 दिन बाहर रुकते हैं वो, कि चलो तब नहीं आ पाए रथ यात्रा में, आपका ऑफिस था, आपकी दुकान थी, आपका जो भी था, आप नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, जब मैं वापस आ रहा हूँ तब आ जाओ। तब भी नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, मैं बाहर बैठा हूँ, 4 दिन बाहर बैठा हूँ, अब तो आ जाओ। इससे ज़्यादा करुणामयी कोई नहीं मिलेगा आपको। कृष्ण के पास जाओ, कृष्ण परम भगवान, परम परमेश्वर, लेकिन उनके हाथ में बांसुरी है, वो बिजी हैं, वो अपने गोलोक धाम में बिजी हैं। जगन्नाथ जी कलयुग में साक्षात सामने पुरी में विराजित हैं, यहाँ पे रहते हैं। दिस इज नॉट विग्रह है। आप यहाँ पे आके जब बात करोगे तो बहुत सारे मतलब ऐसे यूट्यूब पे आप देखो, डेली बोलते हैं कृष्ण दिल वहाँ पे आया या ऐसा हुआ ऐसा हुआ, वो जो भी है। लेकिन आप एक्चुअल में यहाँ पूछोगे तो एक्चुअल में जो कुछ है ब्रह्म, जो जगन्नाथ जी के अंदर है, जो जैसे हमारे में लिविंग सोल है वैसे उनके अंदर है। ये दिस इज नॉट विग्रह, ये डीटी हैं जो एक्चुअल में रहते हैं यहाँ पे पुरी में। आप आओ, यू विल फील
कि क्या डिफरेंस है यहाँ पे। एक बार जिंदगी में आना बनता है, अगर आप नहीं आए तो एक बार आओ यहाँ पे, ठीक है। आप ट्रेन फ्लाइट अपने कन्वीनियंट टाइम के अकॉर्डिंग, यहाँ का मंदिर सुबह 6 बजे लगभग 6-7 बजे खुल जाता है मंगल आरती में, और रात को 12-1 बजे तक खुला रहता है विदाउट एनी ब्रेक। बाकी सब मंदिर लंच में ब्रेक होता है, 1 से 4 बजे यूजुअली बंद रहते हैं, कोई बंद नहीं है। जगन्नाथ जी बैठे हैं, वेट कर रहे हैं कि आप सुबह उठने वाले हो, मंगल आरती वाले लोग हो, आप जो सुबह उठते हैं 4-5 बजे, आप आ जाओ, दर्शन करो। आप रात को लेट जाने वाले हो, पब डिस्क में जाने वाले, मूवी देखने वाले, रात को 11-12 बजे नींद नहीं आता, 8 बजे नींद, आपके लिए भी मंदिर खुला है, आप आ जाओ। अच्छा, दोपहर को माताएं लोग सो जाती हैं, और जो लोग नहीं सोते दोपहर को या दुकान बंद कर लेते हैं, अब तो दुकान बंद हो गई, दोपहर को कोई काम नहीं है, अब आ जाओ। पूरा दिन मंदिर खुला है, पूरा दिन मंदिर खुला है, सुबह 6-7 बजे से लेकर रात को 12-1 और कभी कभी तो 2-2:30 बजे तक पूरा दिन मंदिर खुला है। आप आओ, एक बार आओ, प्लीज एक बार आओ, टिकट बुक करवाओ, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा थे, एक बार मिलो आप। अच्छा, अब मैं शास्त्रों पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे आपको मोटा मोटा 2-3 लाइनें बताऊंगा, एंड देन मैं आपको, हमने ट्रेन लिया था तो वो ब्रीफ में आपको ट्रेन का फोटो, एंड देन आपको मैं सीधा जगन्नाथ जी के दर्शन करवाने वाला हूँ। क्योंकि अंदर जो है वहाँ कैमरा फ़ोन कुछ अलाउड नहीं, लेकिन बाहर पतित पावन है, उनके दर्शन आप कर सकते हो। उनकी एक सेपरेट स्टोरी फिर कभी बात करेंगे, उनकी एक सेपरेट स्टोरी है, बट मैं आपको उनके बाहर जहाँ तक फ़ोन अलाउड है वहाँ के दर्शन मैं आपको करवाने वाला हूँ। मैंने बहुत कोशिश किया थी जितना क्लियर आ पाए, फ़ोन में 4K SSD वेपर बहुत सारी सेटिंग किया मैंने थी, जितना क्लियर आ पाए, तो मैं आपको वो दर्शन करवाने वाला हूँ, ठीक है। लेट्स गो टू दैट बुक, ठीक है। देखो, संस्कृत आता नहीं, अपने तो हिंदी पढ़ते हैं। जबकि मुक्ति दाता जनार्दन उनके पास आविर्भूत हुए हैं, भारतवर्ष में उत्तर देश मतलब उड़ीसा ही समस्त देशों की अपेक्षा सर्वोत्तम है, जहाँ पर ब्रह्म रूपी जनार्दन लोगों को चर्म नेत्रों, चर्म मतलब चमड़े की आंख से दर्शन देते हैं। जिस स्थान में भगवान के दृष्टि पथारूढ़ होने से वे आप ब्राह्मण चंडाल मतलब जो ब्राह्मण नहीं है, जो चंडाल है, उनको भी मुक्ति दे देते हैं। अगर कोई व्यक्ति भक्त ना होकर दूसरों का अनुसरण करके भी दर्शन करता है तो भी उसको सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। और यदि कोई आप ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण नहीं है, वैसे कलयुग में कोई ब्राह्मण अपने आसपास मतलब तो बहुत कम है, बहुत गिने चुने हैं, तो जो ब्राह्मण नहीं है, हमारे जैसे लोग या चांडाल है, हमारे जैसे लोगों की बात हो रही है, उनको भी मुक्ति दे देते हैं जगन्नाथ जी। अगर कोई व्यक्ति भक्त ना होकर, हम सब भक्त नहीं, भक्ति का ड्रामा ही कर रहे हैं, बट भक्त ना होकर दूसरों का अनुसरण करके, कि रोहित गया हुआ है पर जगन्नाथपुरी हमें भी एक बार जाना है, दूसरों को देखा देखी जाता है, तो भी उसको सहस्त्र मतलब हजार 10 जो भी है उतने अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है, सिर्फ दर्शन करने के। कुछ नहीं करना, आते दर्शन करना है, आते हाथ ऊपर जय जगन्नाथ, बस, और कुछ नहीं करना है आपको। यदि कोई स्थिर चित्त से भक्ति योग के द्वारा जो भक्ति करते हुए नियमस्थ होकर मतलब नियम से इनका भजन करता है, तो वह निस्संदेह ब्रह्म सायुज्य फल प्राप्त करता है। बोलो ये कौन सा फल है, खाने वाला है? नहीं, 6 टाइप की मुक्ति होती है, आप नेट पे ढूंढना, मेरे को भी याद नहीं है, सायुज्य सालोक्य इस टाइप की, तो उसमें सायुज्य उसे मुक्ति मिल जाती है। क्या करता है? जो इनका नियम से इनका 16 माला कर रहा है, 4 माला कर रहा है, जो भी नियम है उससे इनका भजन कर रहा है। नहीं तो सिर्फ देख लिया तो भी मुक्ति मिल गई, और नहीं देखा, किसी को देखा देखी अंदर आ गए और एक बार दर्शन कर लिया कि चले यार ये जा रहा है मैं भी चल लेता हूँ एक बार, उसे भी सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। अब आप देख लो आपको आना है या नहीं आना है इस बार में, या कब आना है, तो अब आप देख लो। एक और पढ़ाता हूँ मैं आपको। यमराज जी तो लक्ष्मी जी बोल रही हैं, इस क्षेत्र में मृत व्यक्तियों के प्रभु तुम नहीं बन सकते हो, परंतु जिसके लिए तुम आए हो वह अन्यत्र कार्य करो कहीं। तो मतलब यहाँ पे लक्ष्मी जी बता रही हैं, एक बार ब्रीफ में स्टोरी बता देता हूँ। एक बार क्या हुआ कि यमराज जी आए, और यमराज जी आए और वो आके जगन्नाथ जी की बड़ी पूजा आरती करने लगे, और अब
वो तो मेहमान है, उनको तो समझ आ जाती क्या चल रहा है इनके मन में। तो उन्होंने, जगन्नाथ जी ने खुद नहीं बोला, उन्होंने लक्ष्मी जी को इशारा किया कि तुम ही समझाओ। तो लक्ष्मी जी समझा रही हैं कि हे यमराज, तुम यहाँ जिस काम के लिए आए हो वो हमको पता है, लेकिन जिस काम के लिए तुम आए हो वो यहाँ पे तुम्हारा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है पूरी, यहाँ पे ये पूरा एरिया जगन्नाथ अंडर में आता है। यहाँ पे यमराज का कोई काम नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ एक मंदिर है जम्बेश्वर महादेव, वहाँ पे शिवजी जी ने यमराज को बांध के रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका काम नहीं चलेगा। और यहाँ ये एरिया जगन्नाथ जी का है। और अभी आपने पढ़ा ना, तो यहाँ पे उन सबको जो यहाँ पे देह त्याग करता है उसको सीधा मुक्ति मिलती है। ठीक है, ये है हमारी ट्रेन की फ़ोटो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से सीधा ट्रेन मिलता है और वो ट्रेन दिल्ली से सीधा पुरी का, बहुत सारी ट्रेन है। हम जिसमें पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, हाँ थोड़ा लेट हुआ था बट ठीक है, मैनेजेबल है। तो यहाँ से हमने फिर वहाँ पहुँचे स्टेशन, हमने ऑटो किया एंड देन हम यहाँ पे होटल वगैरह देखा, क्योंकि इस पर हम बुक नहीं करवाए थे। तो चलो ये सब छोड़ो, अब हम आपको सीधा दर्शन करवाते हैं। ये मंदिर है और ये बाहर से आप दर्शन कर सकते हो। ऊपर आप देख सकते हो ये ध्वजा है जो डेली चेंज होता है रिगार्डलेस ऑफ वेदर। धूप है, गर्मी है, बारिश है, आंधी है, तूफान है, साइक्लोन है, कुछ भी है। और यहाँ ये है पतित पावन जगन्नाथ, जिनके आप दर्शन कर सकते हो। इससे आगे फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। हाईलाइट जितना जूम हो पाए, ये जगन्नाथ जी के जय जगन्नाथ आप दर्शन कर सकते हो। और फिर आप आओगे तो अंदर जाके आप बहुत अच्छे से दर्शन कर सकते हो, बहुत अच्छे से। थैंक यू, जय जगन्नाथ।